या फॉर्चुनेटली ज़िंदगी के किसी ना किसी आप कह लें फेज़ में हम ऐसी फीलिंग्स से दो चार होते हैं जिसमें हम लो फील कर रहे होते हैं, जिसमें हमें लगता है कि शायद कोई हमें समझ नहीं पा रहा। क्या हम कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन को ओवरलैप तो नहीं कर रहे, मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहे हैं? घर से निकलने या लोगों से बात करने को दिल नहीं कर रहा है। शादीशुदा ज़िंदगी में डिप्रेशन की ज़्यादा रीजंस पाई जाती हैं कि आपको एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अगर एनीमिया जिसको कहा जाता है, आपकी नींद अच्छी नहीं है या छोटे छोटे टुकड़ों में नींद आ रही है, आप अपने टाइम से जल्दी उठ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा मालिक है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। मैं DHA फेज़ 4 में क्लिनिक करती हूँ और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत से लोग जो हैं रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ज़िंदगी के किसी ना किसी आप कह लें फेज़ में हम ऐसी फीलिंग्स से दो चार होते हैं जिसमें हम लो फील कर रहे होते हैं, जिसमें हमें लगता है कि शायद कोई हमें समझ नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या वो वाकई डिप्रेशन होता है या नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में डिप्रेशन कैसा होता है। क्या हम कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन को ओवरलैप तो नहीं कर रहे, मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन की सिम्टम्स के बारे में। अब बहुत से लोगों को लगता है अगर मैं लो फील कर रहा हूँ या मेरी एनर्जी जो है वो कम हो रही है या फिर जो है मुझे लैक ऑफ मोटिवेशन है तो शायद मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। जबकि अगर आप क्लिनिकली देखते हैं, इसके डायग्नोसिस के लिए आपकी सेट ऑफ सिम्टम्स का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात करने वाली हूँ आपसे क्लिनिकल डायग्नोसिस के बारे में और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ ताकि आप लोग मेरी बातों के साथ रिलेट कर सकें। तो अगर आपको जो है लो फील होता है, सैड फील होता है, कोई भी बात जो आपको पहले तो बड़ी अच्छी एक्साइटेड लगती थी, लाइक मूवीज़ देखना, दोस्तों के साथ मिलना, बातचीत करना, चिट चैट करना, अब जो है क्या हो रहा है कि आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। लैक ऑफ मोटिवेशन है, पहले जो है वो गोल्स बड़े सेट थे, अब गोल सेट नहीं है, घर से निकलने या लोगों से बात करने को दिल नहीं कर रहा है, आपको बात बात पे रोना आने लगता है, आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। ये वो सारी सिम्टम्स हैं जो कि एक डिप्रेशन के मरीज़ में पाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी सिम्टम्स आप में मौजूद हो, इसमें से कम 3 से 4 सिम्टम्स का होना और उसका 2 वीक्स तक एटलीस्ट जो है वो रहना डिप्रेशन के क्राइटेरिया को पूरा करता है। और अगर आप में या आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में आपको ऐसी कोई सिम्टम्स नज़र आती हैं तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको साइको एजुकेट करें और आप उसकी हेल्प करें। अभी हम बात करते हैं कि इसके रीज़न्स क्या होते हैं। ये तो पता चल गया हमें कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन के मल्टीपल रीज़न्स हैं और डिप्रेशन एक बड़ी कम्प्लेक्स किस्म का डिज़ीज़ है। इसको मूड का डिसऑर्डर भी कहा जाता है, इसको अफसर्दगी का डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अब इसके रीज़न्स में सबसे ज़्यादा टॉप में हम देखते हैं कुछ लोगों की जीन्स में ये चीज़ होती है, लाइक फैमिली हिस्ट्री रही होती है, कोपिंग स्ट्रेटजी उनकी अच्छी नहीं होती है, तो ये चीज़ें पाई जाती है। जीन्स इसका फैक्टर हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट एक फैक्टर हो सकता है। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब आपका घर का माहौल बड़ा खिंचा खिंचा रहता है या फिर आपके घर में शुड एंड मस्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो, माँ बाप ने बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट करके रखा हो कि आपको इतना ही पढ़ना है या पढ़ाई के ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसको मीट करना है। और अब शादीशुदा ज़िंदगी में डिप्रेशन की ज़्यादा रीजंस पाई जाती हैं कि आपको एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे होते हैं, ससुराल के मामलात हो रहे, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बात आ जाती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। आपकी ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन जो हैं, ये 2 मेन न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपकी खुशी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनमें बैलेंस हो जाए, इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नॉर्मल ना रहें, तब भी डिप्रेशन हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाती है बात हमारी डाइट की, जो कि आजकल हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, फ्रीज़ी ड्रिंक्स लेने लगे हैं। हम अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को जो है वो आप समझ लें साइड पे रखते हुए होटलिंग करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और ये नहीं देखते कि क्या हम रिक्वायर्ड डाइट और रिक्वायर्ड कैलोरीज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये भी डिप्रेशन की कॉज है। उसके बाद हमारा सोशल डिस्टेंट होना,
आजकल मोबाइल का दौर है, मीडिया का दौर है, बच्चे और बड़े हर कोई किसी, अब ये मोबाइल किसी एज के मुताबिक नहीं रहा है, ये हर किसी के हाथ में है। उसने जो है वो आपको सोशल गैदरिंग से जो है वो दूर कर दिया है। इवन आप सोशल गैदरिंग का हिस्सा भी हों तब भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हो, हाँ करके बात कर रहे होते हो। तो आपको पता है जब आप सोशल गैदरिंग करते हो तो अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में एक हार्मोन रखा है जो कि सोशली इंटरेक्शन के साथ रिलीज़ होता है, वो खुशी का हार्मोन होता है। तो इसके अलावा एक और चीज़ है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अगर इनेमिया जिसको कहा जाता है, आपकी नींद अच्छी नहीं है या छोटे छोटे टुकड़ों में नींद आ रही है, आप अपने टाइम से जल्दी उठ जाते हैं या फिर आप मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो आप उस नींद की ड्यूरेशन जो 7 to 8 आवर्स की स्लीप है उसमें उठ रहे हैं, तो ये भी डिप्रेशन की कॉज हो सकती है। आप ड्रग अगर कोई ले रहे हो, आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, तब भी डिप्रेशन हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाती है बात कि अगर आप जो हैं कोई मेडिसिन ले रहे हो, लाइक आपको खुदा न खास्ता कोई बड़ी मेजर जो है वो इंजरी हो गई, आप कंटिन्यूसली मेडिसिन ले रहे हो, पेन आपकी ज़िंदगी का, फिज़िकल पेन की बात कर रही हूँ, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, तब भी हो सकता है किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। डिप्रेशन को क्योर कैसे किया जाए, अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक हिस्सा वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है। अब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो डेफिनेटली आपको, अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो मेडिसिन नहीं होंगी, लेकिन अगर मॉडरेट टू जो है वो स्वेयर है, इसके लिए इन्वेंट्रीज होती हैं, इसके लिए आपकी कुछ आप कह लें टूल होते हैं जिससे आपको, जिसको बैक इन्वेंट्री कहा जाता है, उससे भी ये पता चलता है कि बेसिकली आपका डिप्रेशन फॉल कहाँ पे कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर थेरेपिस्ट इन्वेंट्री को ही यूज़ करे, आपसे बातचीत करके हिस्ट्री टेकिंग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ थेरेपी से हल नहीं हो सकता तो फिर उसको साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर दिया जाता है और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक टीम बना के उस चीज़ को जो है वो हल करते हैं। अब आ जाती है बात कि साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प करता है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से हेल्प नहीं करता है, बल्कि आपको मोटिवेट करता है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, आपने खुद को जो है वो इस डिप्रेशन से निकालने के लिए मोटिवेट कैसे करना है। इसमें मैं कुछ होम रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगी और कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दूसरी थेरेपीज़ को भी आपके साथ छोटी सी वीडियो बना के शेयर करूँगी। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहली तो बात ये, आपको सबसे पहले रोज़ाना अपनी मूड डायरी बनाना ज़रूरी है। आप रोज़ लिखें मुझे आज किस किस बात पे गुस्सा आया और किस किस बात ने मुझे लो फील करवाया। इससे आपको पता चलता है कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपको एक्चुअल में चीज़ें बॉदर क्या कर रही हैं। उसके बाद आ जाती है बात हमारी कि साइकोलॉजिस्ट ने आपको CBT करवानी है। CBT का पहला मरहला इंसाइटफुल होना है। उसके बाद जो है हमने आपकी डाइट को चेंज करना है। जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन के जो रीज़न्स हैं बेसिकली वही आपका क्योर भी हैं। आप अगर डाइट बेहतर कर लेते हो, आप ग्रीन वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपनी जो है विटामिन D को देख रहे हो कि उसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है। अब मेडिसिन के लिए जो है वो आपने साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना है, घर में बैठे बिठाए आपने पानी का इस्तेमाल करना है, आपने अपनी मूड डायरी बनानी है, आपने लोगों से, दिल कर रहा है नहीं कर रहा है, लोगों से मिलना शुरू करें। और हाँ, टॉक्सिक लोगों से नहीं मिलना है, ऐसे लोगों से मिलें जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। अपने मोबाइल की दुनिया से निकल के रियल लाइफ में आने की कोशिश करें, वॉक करें। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी के इशू हैं, घर में योगा करें। आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस मिल जाती हैं जो आपको बड़ी इजीली मेडिटेशन भी सिखा रहे होते हैं, आपको योगा भी सिखा रहे होते हैं। और अपने सोशल सर्कल को स्ट्रॉन्ग करें। अपने आप को जो है वो शीशे में देख के एक छोटी सी एक्सरसाइज बताती हूँ, क्योंकि डिप्रेशन में मैंने देखा है बहुत से लोगों को लो सेल्फ एस्टीम के मसले होते हैं, बहुत से लोग अपने आप को कमतर समझने लगते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। ओके, सो जाते जाते मैं आपको 5 क्विक जो है वो टिप्स देना चाहूँगी जो घर बैठे बिठाए आप अपने डिप्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। टिप नंबर 1 कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, अकेले नहीं बैठें। दूसरी जो है वो आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, ग्रीन सब्जियां खानी हैं, आपको पानी की मिकदार बढ़ानी है। तीसरे नंबर पे जो है वो अपने बारे में अच्छी बातें कहें, अपने आप को अच्छी बातें
जो है वो सुनाने की कोशिश करें। चौथे नंबर पर आ जाता है कि अगर आप जिम नहीं जा सकते तो योगा करें, पार्क में चले जाएं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किया करें और अपनी नींद का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को जो है वो आप हिट कर सकते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और अगर आप रब्ता करने चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप रब्ता करें। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।